श्यामलाल की कोई संतान नहीं थी और उसकी जायदाद पर भाई की नजरें जमी हुई थी कि तभी एक दिन बुढ़ापे में जाकर श्यामलाल को खुशखबरी मिली कि उसकी पत्नी पेट से है। तो वह खुशी से दोबारा जवान हो गए और जब भाई को पता चला तो वह बोला, बुढ़ापे में बच्चा पैदा ना करो वरना तुम्हारे मरने के बाद उसे कौन संभालेगा। तो श्यामलाल ने भाई की बात को अनदेखा कर दिया और जब अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ तो भाभी ने उसका गला घोट कर मार दिया और चुपके से घर चली गई। मगर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब दरवाजे पर श्यामलाल अविश्वास से हाथ में पकड़ी रिपोर्ट देख रहा था और कभी सामने बैठी लेडी डॉक्टर को देख रहा था। कहने लगा, क्या आप सच कह रही हैं। श्यामलाल को अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। कहने लगी, जी हाँ मैं सच कह रही हूँ, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वह कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी शादी को 22 साल हो गए, मैंने तो डॉक्टर से बड़े इलाज करवाए अपनी पत्नी के लिए, लेकिन डॉक्टर ने यही कहते कि बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती, फिर बच्चा कैसे हो सकता है। श्यामलाल को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, भगवान जिसे चाहे जब चाहे संतान दे सकता है, आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको इस उम्र में संतान का सुख दिया और आप हैं कि सवालों जवाब किए जा रहे हैं। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। बड़ी खुशी का रिपोर्ट लेकर घर गया। सामने ही उसकी पत्नी थी। पिछले कई दिन से उसे कुछ भी पच नहीं रहा था। जो खाती थी उल्टी हो जाती थी। श्यामलाल को लगा कि शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, बदहजमी हो गई या फूड पॉइजनिंग हो गई। जब वह एक दिन पहले रुक्मणी देवी को लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसका बीपी बढ़ गया। लेडी डॉक्टर ने एक ड्रिप लगा दी, साथ में कुछ टेस्ट भी लिख कर दे दिए। श्यामलाल ने टेस्ट करवाए ताकि पता चल सके कि आखिर परेशानी क्या है, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उसे विश्वास नहीं आया। वह घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। रुक्मणी देवी उसकी आंखों में आंसू देखकर कुछ घबराई थी। हाथ में रुक्मणी देवी की रिपोर्ट पकड़ी हुई थी। कहने लगी, श्यामलाल क्या बात है, रो क्यों रहे हो, क्या मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। वह डर गई थी। श्यामलाल कहने लगा, भगवान ने हम पर अपनी कृपा कर दी, रुक्मणी तुम उम्मीद से हो। यह सुनकर रुक्मणी देवी कहने लगी कि क्या पागल हो गए हो, तुम्हें यह याद नहीं कि 10 साल पहले लेडी डॉक्टर ने क्या कहा था कि मुझे संतान नहीं हो सकती, मैं बांझ हूँ। वह कहने लगा, लेकिन जब भगवान चाहे कर सकता है। अपनी रिपोर्ट देखो। बड़ी विश्वास से रुक्मणी देवी ने अपनी रिपोर्ट देखी। उसे विश्वास नहीं आ रहा था, ना अपनी आंखों पर ना ही अपने कानों पर। शादी के 10 साल बाद तक कौन सा ऐसा इलाज था जो रुक्मणी देवी ने नहीं करवाया था। डॉक्टर, वैद्य, साधु क्या कुछ नहीं कर डाला था, लेकिन आखिरी बार डॉक्टर ने यही कहा कि आप उम्मीद छोड़ दें क्योंकि आपको कभी भी संतान नहीं हो सकती। तब से वह मायूस हो गई थी, अपने दिल से बच्चे की इच्छा को खत्म कर दिया था। लेकिन आज जो खुशखबरी वह सुन रही थी उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहे थे। दोनों पति पत्नी बहुत थे। सबसे पहले श्यामलाल मिठाई का डब्बा लेकर अपने भाई के पास पहुंचा। साथ में रुक्मणी देवी भी थी। जब पवनलाल ने बड़े भाई को देखा और भाभी को देखा तो कहने लगा, क्या बात है, यह मिठाई किस खुशी में लाए हैं, क्या आपकी कोई लॉटरी लग गई या जमीन खरीदी है। श्यामलाल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। आए दिन जब भी उसका कारोबार में अच्छी कमाई होती वह एक जमीन खरीद लेता। पवन की श्यामलाल की जमीनों पर नजर रहती थी। जानता था कि अगर आज भाई की आंखें बंद हुई तो कल को यह सारी जायदाद मुझे ही मिलनी है। श्यामलाल ने मिठाई का डब्बा खोला और गुलाब जामुन भाई के मुंह में डालकर कहने लगा, तुम चाचा बनने वाले हो। यह सुनकर पवनलाल के मुंह का गुलाब जामुन गले में अटका था। कहने लगा, भाई क्या पागल हो गए हो। यह बात सुनकर पवनलाल की पत्नी भी आ गई। रुक्मणी देवी का सरमाया सरमाया रूप देखकर कहने लगी, भाभी क्या भाई साहब का दिमाग चल गया। वह कहने लगी, नहीं नहीं, यह सही कह रहे हैं, मैं उम्मीद से हूँ। भगवान ने इस उम्र में आकर मुझे यह सुख दिया। मैं तो मायूसी सी हो गई थी, लेकिन भगवान की करनी कोई नहीं समझ सकता। पवनलाल की पत्नी फूलमती के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, मुझे तो लगता है रिपोर्ट गलत आई होगी। ऐसा करो भाभी, किसी दूसरे अस्पताल में जाओ, जाकर पता करवाओ कि कहीं रिपोर्ट गलत तो नहीं दे दी। जहाँ तक मुझे याद, आप तो तुम्हारी उम्र 40 के लगभग हो चुके, इस उम्र में कहाँ बच्चे होते हैं। बड़ा इतरा कर फूलमती ने यह बात कही थी। यह सुनकर रुक्मणी देवी और परेशान हो गई। श्यामलाल भी कुछ परेशान सा हुआ था। पवन और फूलमती ने यही राय दी कि दूसरे अस्पताल में जाओ और दोबारा से टेस्ट करो। हमें नहीं लगता कि इस उम्र में भाभी को बच्चा हो सकता है। दोनों पति पत्नी रात भर सुकून से सो नहीं पाए, करवटें बदलते रहे, परेशान होते रहे। बड़े समय बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन फिर से शक में डाल दिया। सुबह उठते ही श्यामलाल अपनी दुकान में जाने की बजाय रुक्मणी देवी को अस्पताल लेकर गए। दोबारा से उसके टेस्ट करवाए, लेकिन वह ही रिपोर्ट थी। वह सचमुच प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब यह पक्की खबर फूलमती और पवन तक पहुंची तो उनके तो मुंह बन गए। फूलमती कहने लगी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यह कोई उम्र है बच्चे पैदा करने की। सारी उम्र तो बांझपन में गुजार दी, बुढ़ापे में आकर बच्चा पैदा करना याद आ गया। लोग क्या कहेंगे, इन लोगों का सब मजाक उड़ाएंगे। भला इस उम्र में कौन बच्चे पैदा करता है।
हमारी बच्चे तो जवानी की चौखट पर कदम रख चुके हैं और यह अब बच्चा पैदा करेंगे। जब तक बच्चा बड़ा होगा दोनों दादा दादी लगने लगेंगे, उसके माँ बाप नहीं लगेंगे। फूलमती क्या कह रही थी क्या नहीं, पवन को कोई परवाह नहीं थी। वह तो कुछ और ही सोच रहा था कि अगर श्यामलाल का बेटा पैदा हो गया, चलो बेटा ना हुआ, बेटी भी हो गई तो उसकी ढेर सारी जमीनों के उत्तराधिकारी उसके बच्चे होंगे। इस सोच ने पवन लाल की नींद उड़ा कर रख दी थी। फूलमती कहने लगी, आप किन सोचों में गुम हैं? अरे सुन रहे हैं मैं क्या बातें कही जा रही हूँ? मोहल्ले वाले तो कानों को हाथ लगाएंगे जब यह खबर उन तक पहुँचेगी। वह कहने लगा, तुम चुप करो, तुम्हें बस मोहल्ले वालों की बातों की चिंता है। अरे करोड़ों की जायदाद है श्यामलाल की। मैं तो सोच रहा हूँ कब उसकी आंखें बंद हो, कब उसकी जमीन पर मेरा कब्जा हो। भाई होने के नाते श्यामलाल का सब कुछ मुझे मिल जाता, लेकिन भाई के घर इस उम्र में बच्चा पैदा हो रहा है, सब कुछ तो वह बच्चा हत्या कर बैठ जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अब तुम जो सोच के से बैठी थी कि श्यामलाल के मरते ही उसकी दुकान पर अपने आवारे बेटे को बैठा दूंगी ताकि वह कोई काम कारोबार कर ले, वह सपना भी सपना ही रह जाएगा। तुम हाथ मलते रह जाओगे और तुम तो जानते हो कि मेरा काम कारोबार कभी भी अच्छा नहीं चला। बस घर की दाल रोटी ही चल जाए तो बहुत है। यह तो श्यामलाल भाई का स्वभाव बहुत अच्छा है, जो महीने के 25 से 30 हजार हमारी मुट्ठी में दबाकर चले जाते हैं, लेकिन मेरे विचार से अब तो हमें उस पैसे से भी हाथ धोना पड़ेगा। अरे अब तो उनका अपना बच्चा आने वाला है, वह तो अपने बच्चे के लिए संभाल संभाल कर रखेंगे, हम पर थोड़ी खर्च करेंगे। फूलमती की तब सिट्टी गुम हो गई, वह तो सोच भी नहीं सकती कि यह समस्या भी पैदा हो सकती है। अब तो वह यही सोच रही कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बातें करेंगे, लेकिन यह नहीं सोचा कि उनका क्या होगा। उनके घर का आधा खर्चा श्यामलाल उठाता था, बिजली का बिल तक वहीं भरता था। पवन लाल आए दिन भाई का घुटना पकड़ कर रोना रोता रहता और यही कहता रहता कि इतने सारे पैसे का आप क्या करेंगे, थोड़ा हमारा ही भला कर दे, भगवान आपका भला करेगा। श्यामलाल से पवन लाल के ही खर्च नहीं उठाता था, बल्कि रिश्तेदार और बिरादरी के बहुत से घर थे जिनकी चुपचाप मदद कर दिया करता था। जब यह खबरें सारे रिश्तेदार को पता चली तो लोगों ने बजाय बातें करने की खुशियां मनाई थी, खुश हुए थे कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हम तो बहुत दिल से प्रार्थना करते थे कि श्यामलाल को भगवान संतान का सुख दे, उसने हमारे साथ इतना भला किया है, भगवान उसकी झोली को खुशियों से भर दे, और भगवान ने हमारी सुन ली। फूलमती की इच्छा पर तो जैसे पानी फिर गया। वह तो समझी थी कि रिश्तेदार दोनों पति पत्नी का जीना मुश्किल करके रख देंगे, लेकिन सब खुशियां मना रहे थे। श्यामलाल और रुक्मणी देवी बहुत खुश थे। लेडी डॉक्टर ने रुक्मणी देवी से कहा कि वह ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करे, क्योंकि इतनी देर बाद भगवान ने खुशी दी है तो अच्छा है कि वह सावधानी से काम करे। सुना था कि श्यामलाल ने उसके लिए नौकरानी रख दी और फूलमती से भी यहाँ कहा कि अपनी भाभी का ख्याल रखना। फूलमती का तो जैसे दिल जल के राख हो गया, उसे विश्वास ही नहीं था कि इस उम्र में भी जेठानी बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं। उसने श्यामलाल को कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को पवनलाल से कहने लगी, मैं नहीं सेवा करने वाली उनकी पत्नी की ओर, अरे मैं कोई नौकर हूँ क्या? इस उम्र में बच्चा पैदा कर रही हो? बच्चा पैदा करना क्या आसान काम है? जवानी में तो इंसान सह जाता है, यह बुढ़ापे में क्या सह सकती है? फूलमती के दिल में एक और इच्छा जगी कि रुक्मणी देवी बच्चे को जन्म देते हुए मर जाए। पवन कहने लगा, पागल, तुम इतना अच्छा मौका गंवाने का सोच रही हो? उसके घर जाओ, उसके घर का जाओगी, वहां रहोगी तो उसका बच्चा गिराने में तुम्हें मदद मिलेगी। एक बार उसका बच्चा गिर गया तो समझो कि दोबारा कभी नहीं होगा, और फिर तो यह लोग और बीमार हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चों का भविष्य इसी में है कि उसका बच्चा पैदा ना हो। पवनलाल के दिमाग में शैतानी योजनाएं उमड़ उमड़ कर निकल रही थी। फूलमती ने जब गौर किया तो उसने पवन की बात इतनी भी बुरी नहीं लगी। वह तो पहले ही हर काम में पवन का साथ देती थी। उसे बेईमानी पर उकसाने वाली ही फूलमती थी। कहती थी, ईमानदारी से रोटी कमाओगे तो बच्चों का पेट भी नहीं भर सकोगे, बेईमानी किया करो। पवन सब्जी बेचता था और अपने तराजू के नीचे उसने पत्थर बड़ी चालाकी से बांध रखा था। जब भी तोलता तो कम सब्जी तोल कर देता और पैसे भी सबसे ज्यादा लेता। ऐसी बेईमानी फूलमती ने ही उसे करने पर मजबूर किया, लेकिन जब वह आदी हो चुका था, जब भी श्यामलाल को देखता तो ठंडी आहें भरता, क्योंकि उसका 2 मंजिला मकान था। एक मंजिल श्यामलाल ने किराए पर चढ़ा रखी थी, वह भी एक विधवा औरत को दी थी। उसे किराए भी न के बराबर लेता था, और कभी कभी तो रुक्मणी देवी का घर राशन भी उस औरत को दे देती थी। वह औरत बहुत दुआएं देती थी। दोनों पति पत्नी दान करने से भी न घबराते थे, न कंजूसी करते थे। और दूसरी ओर फूलमती को 1 रुपया भी किसी को देना पड़ जाता तो उसे मौत आने लगती। कहती थी, मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कि मैं दूसरों को देती। फिर उस बेवकूफ़ को शायद किसी ने यह नहीं बताया था कि दान पुण्य करने से कभी पैसा घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, इसलिए हाथ कभी रोकना नहीं चाहिए। अब फूलमती का यही काम था, अपनी बेटी को घर के कामकाज समझा कर दोपहर का खाना बनाकर चलती हुई रुक्मणी देवी के घर पहुंच जाती थी।
नौकरानी पर भी रौब जमाती। सत्यानाश किया, अरे क्यों करती है ऐसे अच्छे खासे काम को खराब कर देती हो। काम वाली जब रुक्मणी देवी के लिए खाना बनाने लगती तो कहने लगती, पीछे हटो, तुम्हें क्या पता क्या देना है, मैं बनाती हूँ। खाना बनाने में ही वह सारा पनीर निकाल निकाल कर खा जाती, बस थोड़ा सा ही हांडी में छोड़ा देती। रुक्मणी देवी ज्यादातर बेड रेस्ट रहती थी। फलों की टोकरी, जूस के डिब्बे, सब कुछ श्यामलाल ने उसे लाकर दिया था। खुशी से तो अब उसका चेहरा दमकने लगा था। ज्यादातर वह फल ही खाती थी, लेकिन जब खाने के लिए बर्तन खोलती तो देखती उसमें कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन चुपचाप खा लेती। जब कामवाली से उसने पूछा तो वह कहने लगी, आपकी देवरानी सारा पनीर बीच में ही खा जाती है। ऐसा करे मैम साहब, अपनी देवरानी को मत बुलाया करें, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। एक बार रुक्मणी देवी ने फूलमती को आने से मना कर दिया। वह कहने लगी, क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया, मैं क्यों ना आऊं। अरे भाभी, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, एक तो तुम इतनी उम्र में बच्चा पैदा कर रही हो, तुम्हें तो सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। वह कहने लगी, फूलमती तुम्हारे घर पर जाओ, और वैसे भी काम करने वाली है, वह मेरा सारा काम कर ही जाती है। फूलमती कहने लगी, मुझे सब पता है, एक नंबर की कामचोर है, उसी ने तुमसे मेरी शिकायत लगाई होगी ताकि मेरा रास्ता बंद करवा दे, ताकि मैं उसके कान ना खींच सकूं। देखो भाभी, घर तुम्हारा है, मालकिन तुम हो, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे भला ही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जरा भी यह सावधानी हो और तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान हो जाए। बार बार वह हर बात पर रुक्मणी देवी को यही सुनाते रहती कि यह ना करो, बच्चे को नुकसान हो जाएगा, वह ना करो, बच्चे को नुकसान होगा। रुक्मणी देवी की बातें सुन सुनकर खुद दिमाग के तनाव का शिकार होने लगी थी, हर बात पर डरती थी। एक बार तो फूलमती ने उसके दिमाग में यह वहम बैठा दिया कि यह काम वाली मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे तो लगता है जैसे ही तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। रुक्मणी देवी तो पहले ही डरी हुई थी, इसलिए उसने कामवाली को हटा दिया। वह रोती रही कि मैम साहब, मुझे क्यों नौकरी से निकाला है, लेकिन रुक्मणी देवी ने फूलमती की बात को ही सच समझा। उसे लगा कि वह उसकी शुभ चिंतक है, लेकिन यह नहीं पता था कि वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। रुक्मणी देवी ने बस उसी काम वाली को घर पर रखा जो घर की साफ सफाई करके चली जाती। खाना फूलमती बनाने लगी थी, और अब तो फूलमती को जैसा मौका मिल गया, उसने रुक्मणी देवी के भोलेपन का गलत फायदा उठाया था और उसे शीशे में उतार चुकी थी। फिर पवन से कहने लगी, अब तो मैं खाना बनाती हूँ, देखो अगर तुम मुझे पुड़िया ला कर दे दो तो मैं उसके खाने में मिला दूंगी, और उसे पुड़िया से 100% बच्चा गिर जाता है। उसने एक पुड़िया का नाम बताया जो वही औरतें लेती हैं जिन्हें बच्चा पैदा नहीं चाहिए। पवन ने उसे वह पुड़िया लाकर दे दी। पहली बार जब फूलमती रुक्मणी देवी के खाने में वह पुड़िया डाल रही थी तो ठीक उसी समय रुक्मणी देवी किचन में आ गई। फूलमती तो बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने दाल को चम्मच से फटाफट मिला दी थी कि यह न पता चल सके उसमें कुछ मिला है। रुक्मणी देवी की नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन उसका दिल सुबह से ही मतला रहा था। कहने लगी, फूलमती आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, बस जूस पीऊंगी। फूलमती कहने लगी, अरे आप यहाँ क्यों आ गए, मैं कमरे में ही जूस दे देती हूँ। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, लेटे लेटे मेरी कमर सुन होने लगी है। थोड़ा सा चल फिर रही थी, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा चल फिर लिया करो। यह कहती उसने फिर गिलास में जूस निकाला और अपने कमरे में ले गई। फूलमती की पहली कोशिश असफल होकर रह गई, लेकिन उसके बाद रुक्मणी देवी ने कभी भी फूलमती के हाथ का खाना नहीं खाया। यह नहीं कि उसने उसे पुड़िया मिलाते देख लिया था, कारण था कि उसे लगता था कि खाना झूठा कर देती है। इसलिए इस सोच के कारण रुक्मणी देवी का जी मतलाने लगता। उसने फूलमती का बनाया खाना वैसे भी पसंद नहीं आता था, इसलिए कभी दूध ले लेती, कभी फल खा लेती। फूलमती की सारी पुड़िया बर्बाद होकर रह गई थी। उसे तो लगता था कि शायद रुक्मणी देवी उसका बनाया हुआ खाना खाती है, इसलिए आज उसके पेट में दर्द उठेगा, कल उठेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वह बुरी तरह मायूस हो गई तो उसने पवन से कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं है। अरे तुम अपने भाई को समझाओ, अगर बच्चा पैदा हो गया, वह दोनों मर गए तो उसके बच्चे को कौन पालेगा। पवन कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, मैं आज ही भाई से बात करता हूँ। पवन मौका देकर श्यामलाल की दुकान पर आकर बैठ गया। कहने लगा, भाई साहब आपने बड़ा गलत फैसला किया है, अभी भी 3 महीने गुजरे हैं, ज़्यादा समय नहीं गुजरा, मैं तो कहता हूँ कि बच्चा गिरवा दे। यह बात उसने श्यामलाल के कान में बहुत धीमे से कही थी। श्यामलाल के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, पवन यह क्या बकवास कर रहे हो, सोच समझ कर बात किया करो। अपने भाई का तेवर देखकर कहने लगा, अपनी उम्र तो देखिए आप, भला इस उम्र में कौन बच्चे पैदा करता है, सोचो अगर बच्चा पैदा करते हो भाभी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे, या फिर आपको कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गए तो क्या करेंगे, आपके बच्चे को कौन पालेगा, उसे कौन संभालेगा। श्यामलाल कहने लगा, जिस भगवान ने इस उम्र में मुझे बाप बनने का सुख दिया है
वहीं इस बच्चे की भी रक्षा करेगा और मेरी भी। तुम्हें शायद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आज के बाद कभी भी यह मत कहना कि मेरा बच्चा गिर जाए। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, भगवान मेरे बच्चे की देखभाल करेगा, उसकी रक्षा करेगा। अब तो ना पवन लाल के पास कोई बात बची थी और ना ही फूलमती के पास। अंत में फूलमती को पवन ने जो काम कहा, पहले तो वह डर गई, कहने लगी ना पवन, मैं आज से पहले ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं यह नहीं कर सकती। वह कहने लगा तो फिर सोच लो, भाई की हर चीज़ का उत्तराधिकार उसका बेटा बनकर बैठेगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि तुम अभी से काम कर ले कि तेरे अपने बच्चे का भविष्य संवर जाए। अरे बच्ची जवान हो रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसकी शादी में दहेज देकर उसकी शादी कर सकूं। तुम जानती हो ना, बिना दहेज के रिश्ते कैसे आते हैं। तेरे बच्चों का भविष्य तेरे हाथ में, अगर तू यह काम कर देगी तो तेरे दोनों बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि अगर श्यामलाल को यह पता चला कि उसका बच्चा मर गया तो यह सुनते ही वह वैसे भी मर जाएगा। रुक्मणी देवी को तो बचेगी ही नहीं और हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर उसके 2 मंजिला मकान पर तुम राज करोगी और तेरा बेटा अपने ताया की दुकान पर बैठे ठाट से सेठ बनकर बैठेगा। पवन की बातें सुनकर फूलमती अपने माथे पर आने वाला पसीना पूछ रही थी, लेकिन दिल में यही इच्छा कि श्यामलाल, रुक्मणी देवी और उनके बच्चे की कहानी खत्म हो जाए ताकि वह अपनी जिंदगी ऐश और आराम से गुजारे। जेठ की गाड़ी, जेठ का बंगला, जेठ की दुकान जो वह देखती थी तो मुंह में पानी भरा था। कब से आस लगाए बैठी थी कि कब श्यामलाल चिता पर पहुंचे और उसकी चीज़ों पर उसके बच्चे मालिक बनकर बैठ जाए। ना बेटी किसी काम की थी, ना बेटा। बेटी तुम्हारे 21 साल के हो गई थी, लेकिन मजाल किसी काम को हाथ लगाती हो। ना पढ़ाई में रुचि लेती थी, ना किसी काम कारोबार में। बस दिमाग में यही बैठा था कि ताया मरेगा तो उसकी बनी बनाई दुकान उसे मिल जाएगी। महीने यूं ही गुजरने लगे। जब रुक्मणी देवी की डिलीवरी का समय आया तो फूलमती कहने लगी कि देखो भाभी, यह डॉक्टर लोग अच्छे नहीं होते। नर्स, आजकल हॉस्पिटल में नर्स बच्चे बदल देती है। मैं तो यही कहूँगी कि दाई को बुलाओ और अपना बच्चा घर पर पैदा करो। वह कहने लगी तुम कैसी बातें कर रही हो फूलमती, डॉक्टर मुझे कहे कि शायद ऑपरेशन करना पड़ जाए, मैं क्यों रिस्क लूं। रुक्मणी ने उसकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन जैसे वह हॉस्पिटल गई फूलमती भी उसके साथ गई थी। रुक्मणी देवी के घर बेटा पैदा हुआ। संयोग ऐसा था कि उस समय सिर्फ फूलमती कमरे में थी। नर्स ने कहा कि यह बच्चा पकड़ ले, कुछ देर में ही इसकी माँ को कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फूलमती के माथे पर पसीना आने लगा, क्योंकि अब जो काम वह करने जा रही थी, जीवन में कभी उसने यह काम नहीं किया। वह जल्दी से उसे कमरे के अंदर आ गई, जो कि पहले से बुक हो चुका था, जहां रुक्मणी देवी को ले जाना था। बच्चे को उसने लेटा दिया और फिर कमरे का दरवाजा उसने लॉक कर दिया, लेकिन हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। बहुत मासूम सा बच्चा था, बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा, बहुत रो रहा था। शायद उसे भूख लग रही थी, लेकिन फूलमती के कपकपाते हाथ उसके गले तक पहुंचे, लेकिन फिर हाथ पीछे कर लिया। दिल बहुत घबरा रहा था। अंतरात्मा ने पहली बार झंझोड़ा था कि यह क्या कर रही हो, इस मासूम का क्या कसूर, हत्यारिन बन जाओगी और भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए वह पीछे हटी, लेकिन उसे पवन की बातें याद आने लगी कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। इस बच्चे को मार डालोगी तो माँ बाप भी मर जाएंगे, फिर उनके घर पर ऐश करोगी। उसने दोबारा से पाप करने पर उत्साह था। अपनी आंखें जोर से बंद की और बच्चे के गले को दबाने लगी। बच्चा रोने लगा, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें जोर से बंद की, पूरी ताकत से बच्चे का गला दबाने लगी। छोटा सा शरीर था, तड़पने लगा और तड़पते तड़पते बेजान हो गया था। फूलमती के माथे से पसीना बह रहा था। जल्दी से उसने कमरे का लॉक खोला और कमरे से बाहर निकल कर दरवाजा बंद कर दिया। बच्चे की आंखें भी बंद कर दी थी ताकि लगे कि सो रहा है, और खुद हॉस्पिटल के वॉशरूम में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगी। घबराहट ऐसी छाई कि समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को संभाले कैसे। जब मुंह हाथ धोकर वापस आई तो नर्स कहने लगी बच्चा कहाँ है। वह कहने लगी कमरे में सो रहा है, मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं वॉशरूम चली गई। नर्स कहने लगी हमने रुक्मणी देवी को कमरे में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन इस समय नर्स के चिल्लाने की आवाज़ ही सुनकर फूलमती के तो होश उड़ गए थे। नर्स जैसे ही कमरे में गई तो पता चला कि बच्चा मर चुका है। वह कहने लगी कि बच्चा कैसे मर सकता है, बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर वह फूलमती से पूछने लगी, वह कहने लगी वह तो सो रहा है, मुझे क्या पता। लेकिन नर्स कहने लगी ऐसा संभव नहीं है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। रुक्मणी देवी को जब होश आया तो पता चला कि उसका बच्चा मर गया है, तो वह रोने लगी। तब तक पवन लाल और श्यामलाल भी पहुंच चुके थे। बच्चे की मरने की खबर न तो रुक्मणी देवी और श्यामलाल को पागल सा कर दिया था। रुक्मणी तो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। श्यामलाल भी बिल्कुल शुद्ध खोकर बैठ गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने मासूम बच्चों को भी अभी उसने गोद में भी नहीं उठाया था, जो जी भरकर सीने से नहीं लगाया था, प्यार नहीं किया था, और बच्चे दुनिया से विदा हो चुका था। मुर्दा बच्चे को श्यामलाल अपने साथ बाहर ले आया।
श्यामलाल घर पर ले आया ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन ठीक उसी समय पता चला कि पवन के बेटे की किसी के साथ लड़ाई हो गई। दोनों आपस में चाकू छुरियां निकाल चुके हैं। एक लड़के ने पवन के बेटे के पेट में चाकू मार दिया, वह तड़प रहा है। यह सुनकर तो पवन के होश उड़ गए थे। वह भागा दौड़ा अपने बेटे के पास गया, लेकिन जब तक बेटे के पास पहुंचे तब तक बेटा मर चुका था। फूलमती तो पागल हो गई थी। श्यामलाल अपने दुख में था। जब उसने बेटे को नहलाया तो बेटे ने हिचकी ली थी। यह देखकर वह घबरा गया, लेकिन जब उसने देखा बच्चा जिंदा है तो फौरन उसे अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो पता चला कि उसकी सांस की नली दब गई थी, लेकिन उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी। भगवान देना चाहता है उसे कौन मार सकता है। श्यामलाल का बेटा बच गया, मगर पवनलाल की काली करतूत का फल यह निकला कि उसका बेटा मर चुका था। दोनों पति पत्नी रो रहे थे, लेकिन वह बेटा खो चुके थे। जिस बेटे के लिए उन्होंने भाई की जायदाद पर नजर की थी, वह बेटा ही दुनिया से जा चुका था। फूलमती अपना सर पीट रही थी कि वह जानती कि उसने क्या पाप किया है। इंसान को पैसे की लालच में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान सबको देखते और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती।